बीएमसी के कमिश्नर हैं, ये बीजेपी के नहीं, ये एमवीए की सरकार, जो महाविकास अघाड़ी उनके सरकार के कमिश्नर है। उन्होंने क्या कहा, आधी रात को मैंने एक मैसेज भेजा कैबिनेट सेक्रेटरी को और 15 से 20 सेकंड के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी ने मुझे फोन किया कि क्या चाहिए चहल, और तुरंत जैसे ही मैंने कहा 125 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मुझे अभी चाहिए, उन्होंने कहा शाम तक तुमको। सर मैं आपसे गोवा को लेकर सवाल पूछ रही हूँ। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल, मुंबई का तो आप सैकड़ों बार दे चुके हैं। आप बताइए ना, गोवा में 13 लोगों की जान आज क्यों गई है ऑक्सीजन की कमी के कारण, जो परिजन आरोप लगा रहे हैं? मैं इसका भी जवाब देता हूं। आपने भी कहा कि परिजन आरोप लगा रहे हैं और सही भी लगा रहे होंगे, बिल्कुल परिजन हैं तो बिल्कुल होंगे। इस पे इंक्वायरी भी चल रही है और कल हाईकोर्ट ने भी, मुंबई हाईकोर्ट ने फटकार लगाया और कहा है कि जो महाराष्ट्र में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तुरंत उसको गोवा के भेजो। गोवा के ऑक्सीजन के बहुत बड़े खेप को महाराष्ट्र में क्यों रोका गया है? क्या इससे जान वापस आ जाएगी? कल आपने रोका क्यों हुआ था गोवा के ऑक्सीजन को महाराष्ट्र में? ये कल महाराष्ट्र, कल ये मुंबई के हाईकोर्ट ने पूछा है। मैं टेक्निकल बातें, जो हकीकत है वही तो बात करूंगा और हवा में तीर चलाऊंगा। क्या टेक्निकल बातें ही करूंगा ना? नहीं, मैं टेक्निकल, मैं गाली गलौज नहीं करूंगा मेरे भाई। मैं टेक्निकल बातें करने के लिए हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ टेक्निकल बातें करने के लिए। मैं प्रवक्ता सोनिया जी गाली देने के लिए नहीं, मैं यहाँ गाली देने के लिए, लड़ाई देने के लिए, लड़ाई करने के नहीं हूँ। मैं यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए हूँ हकीकत क्या है। अभी बीवी श्रीनिवास को लेकर आप झूठ फैला रहे थे, पकड़ में आ गए तो बीवी श्रीनिवास के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी ऑक्सीजन को लेकर झूठ फैला रहे थे, पकड़ में आ गए तो चिल्ला रहे हैं। तो आप चिल्लाते गवा चुकी है। नहीं, राहुल गांधी तो पूरे विश्व में भरोसा पा गए ना। आप बैठिए पहले रेमडेसिविर का प्रोड्यूसर है, वेंटिलेटर का प्रोड्यूसर है, वैक्सीन का प्रोड्यूसर है, क्यों मर रहे हैं? 200 वेंटिलेटर जो है राजस्थान में इन्होंने कमरे में बंद करके रखा हुआ था। 200 वेंटिलेटर इन्होंने राजस्थान में किराए पे लगा दिया, किराए पे लगा दिया। पीएम केयर का वेंटिलेटर किराए पे लगा दिया इन्होंने। पीएम केयर का वेंटिलेटर क्या किराए पे लगा दिया? मतलब इस प्रकार के ये क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल्स है। पूरे देश में आपका असली चेहरा देख रहा है। मैं बिल्कुल ठीक है, जरा ये तो मैं से बाहर निकलते हैं। ठीक है सर, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे पर नहीं करेंगे, लेकिन संबित पात्रा की ही बात को आगे बढ़ाते हुए अजय आलोक जी मैं आपके पास आऊंगी। राजस्थान में तो किराए पर लगा दिया गया, लेकिन बिहार में पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर गए वो धूल फांक रहे हैं, महीनों से रखे हुए हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक भी चढ़ी हुई है। ये रिपोर्ट खुद आज तक ने दिखाई है। बिहार का हाल बताइए। और साथ ही कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि राज्यों की मदद करने के बजाय केंद्र सरकार सब कुछ कर रही है। कितना दम है इस दावे में? देखिए, मैं पहले बात बिहार से ही शुरू करता हूं। ये सच्चाई है, मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं है कि बहुत सारे 3-4 जिलों में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो सकी, ट्रेन टेक्नीशियंस नहीं थे, इसलिए वेंटिलेटर चालू नहीं हो सके। ये सच्चाई है, मान रहे हैं हम इस बात को, और इसकी व्यवस्था भी की गई और अब ऐसा नहीं है। दूसरी बात कि ये महामारी है चित्रा जी, अब इस महामारी का स्केल बहुत बड़ा है और बिहार सरकार ने पूरी तत्परता और मेहनत से काम किया। उसी का प्रतिफल ये है कि लॉकडाउन लगाने के बाद पिछले 3 दिनों से हमारे संक्रमण रेट में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि हम 1 लाख से ऊपर टेस्टिंग डेली कर रहे हैं, जिसमें 60% RT-PCR है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, मैं अपने बात नहीं कर रहा हूँ, ICMR के हिसाब से बिहार में संक्रमण दर 7.8% आ चुकी है। कल का केस हमारा मात्र 7,800 कुछ था। हमारी मौतों में कमी आई। काम कर रहे हैं यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स, डायरेक्टर्स, जो भी संसाधन है जितने उपलब्ध हैं उसमें पूरी तत्परता, पूरी मेहनत के साथ 24 घंटे काम कर रहे हैं। यही जज्बा चाहिए। तू मैं और तू तड़ाक और इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है। कांग्रेस की बात करें तो सारी भी वजह है ना, और उसको अब आगे के लिए और बढ़ा दिया है बिहार सरकार ने। बिल्कुल। और राहुल गांधी के शब्दों में मैं कहूं तो ये पॉज बटन है। इससे कितना संभालिएगा बिहार को? स्वास्थ्य स्थिति आपकी इतनी बुरी थी कि अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की रिपोर्टें सामने आई, सर कितने सालों से आपकी सरकार है बिहार में और अभी भी आपको और वक्त चाहिए वहां की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए? सिर्फ ये महामारी है ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेना कितना उचित है? अजय आलोक जी। चित्रा जी, मैं कोई पल्ला नहीं झाड़ रहा हूं। और स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में कितनी सुधरी है उसका एक उदाहरण इसी से है कि जहां महाराष्ट्र विकसित राज्य अपने आप को कहता है, राजस्थान विकसित राज्य अपने आप को कहता है, वहां से मृत्यु दर हमारी मृत्यु दर में सीधे 1/4 का अंतर है। तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है, हमारी टेस्टिंग इतनी, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि हम 1 लाख से ऊपर टेस्टिंग पिछले 3 महीने से लगातार कर रहे हैं। कोई और राज्य नहीं करता। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है। मैं जब अपनी गलती मान रहा हूं, मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं अपनी गलती मान रहा हूं कि हाँ कुछ जिलों में नहीं थे। क्या आज तक आपको किसी भी राज्य सरकार के कोई नुमाइंदे या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे अपनी गलती मानते हुए दिखते हैं? ये करेज होना चाहिए। ये करेज उसी में होता है जो काम करता है। हम काम कर रहे हैं अपनी क्षमताओं के बावजूद, हमारे में कमी है वो कोई मान रहा है, उसको एड्रेस कर रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं एड्रेस करने की। आज हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हम ऑक्सीजन का उठाव हर जगह से कर रहे हैं, प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। अब आ जाइए आप दूसरी बात पे,
ये तो मैंने बिहार की स्थिति स्पष्ट कर दी। अब भगवान की कृपा भी है बिहार पे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि तमाम संसाधनों के बावजूद हर राज्य विफल रहा है इस महामारी के आगे। सिर्फ कांग्रेस के कह देने से कि प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं मौतों के, प्रधानमंत्री